दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सुहेल मेवाती। क्या राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी उसमें दरार पड़ गई है? दरअसल ये बात इसलिए है कि महाराष्ट्र में आते आते राहुल गांधी ने प्रवेश करने के बाद वीडी सावरकर पर टिप्पणी करके महाराष्ट्र में कांग्रेस की नैया को डुबोने का काम किया है। लगता है कि जैसे शिंदे ने शिवसेना को मुक्त कर दिया बीजेपी के साथ, वो तो एक मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस को लगता है ठान लिया है कि कांग्रेस को महाराष्ट्र से मुक्त करना है। दरअसल ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने जब ये कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, रोजाना 15 किलोमीटर तक चलते रहे। उन्होंने जिस मुद्दों को उठाकर भारत जोड़ने की बात की थी, उनके मुद्दे थे जो महंगाई थी, बेरोजगारी थी, लोगों में आपस में फैलती नफरत थी। बीजेपी पर अच्छा प्रहार कर रहे थे। यानी कि जो बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ जो छवि बनाई थी राहुल गांधी की, उसको दबाने का काम किया और मजबूरन ना करते करते बीजेपी को भारत जोड़ो यात्रा का सहारा लेना पड़ा। महाराष्ट्र आने से पहले कन्याकुमारी से महाराष्ट्र तक के रास्ते में, जहां कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये सब राज्य गुजर गए, राहुल गांधी अच्छा करता गया और उनकी मेहनत का फल उनके पीछे नजर आ रहा था। उन्हें अच्छा अपार जन समर्थन मिल रहा था। लेकिन महाराष्ट्र में प्रवेश करते ही ऐसी क्या नौबत आई जो राहुल गांधी ने वीडी सावरकर का सहारा लिया। यहां से बात बिगड़ गई। लगता है कि राहुल गांधी ने जो अपनी छवि बनाई थी, जिसको अच्छी आपको बताया कि महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी का सिर्फ लोगों का ही साथ नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा से अलग विचारधारा रखने वाले लोग, यानी कि सामाजिक पार्टी और दल इकट्ठे दिखाई दे रहे थे। क्योंकि प्रवेश करने से पहले कांग्रेस ने जोरों शोरों से इसकी तैयारी कर ली थी। लग रहा था कि महाराष्ट्र में समर्थन दिखाएंगे, लोगों की भीड़ दिखेगी, उनके दल एक साथ आएंगे तो केंद्र में बैठी बीजेपी पर दूर से वार होगा और इस पर काफी असर पड़ेगा। ये देखने को भी मिला। कांग्रेस ने भरपूर तैयारी करी, दूसरे दलों को, एनसीपी, शिवसेना, इन सबको इकट्ठा किया, सबको न्योता दिया यात्रा में शामिल होने के लिए। माना जा रहा था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन अपनी सेहत के कारण वो शामिल नहीं हो पाए। लेकिन एनसीपी की सांसद सुप्रिया सोले उसमें शामिल हुई और उद्धव ठाकरे की जगह उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी के साथ में नजर आए और राहुल गांधी ने उनके कंधे पे हाथ भी रखा। लग रहा था कि राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे की खूब चर्चाएं हुई, कि लग रहा था कि एक नया युग आ गया है और नई राजनीति यहाँ से शुरू होगी। लेकिन प्रवेश करने के बाद जब राहुल गांधी ने अपनी भाषण में जब वीडी सावरकर के ऊपर बयान दिया, वहां से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म आ गई और बीजेपी और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट ने प्रहार करना चालू कर दिया। प्रहार सिर्फ कांग्रेस पर नहीं था, बल्कि शिवसेना यानी कि उद्धव गुट के शिवसेना पर वार किया, कि जो हिंदू विचारधारा थी उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने पहले ही अपने आप को इस बयान से अलग कर लिया और उन्होंने कह दिया कि मैं वीडी सावरकर की हम सम्मान करते हैं और उनका आदर करते हैं, वो हमारे नेता हैं और हम इस राहुल गांधी के बयान से अपने आप को नहीं जोड़ते, अलग रखते हैं, हम इनसे समर्थन नहीं करते। उसके बाद और जब दिखा तो बता दें कि जो अभी हाल ही में छूटे संजय रावत जेल से जमानत पर बाहर आए, उन्होंने भी तरकीह दी और कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम भारत जोड़ो यात्रा के जो राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं, जो भाषण उन्होंने दिया है उस पर समर्थन नहीं करते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम महाविकास आघाड़ी से अपना गठबंधन भी टूट सकता है। यानी कि राहुल गांधी का जो ये बयान था वीडी सावरकर पर, क्या ये जरूरी था? आपको नहीं लगता कि सही चल रही थी यात्रा, अपनी छवि अच्छा कर रहे थे, जब दल सारे साथ दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहे थे, क्या राहुल गांधी को ये जरूरी था? सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब महाराष्ट्र में ये जो राजनीति गरमाई है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि राजनीतिक गरमाई, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस मुक्त होने की कगार पर है। क्यों? क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो संगठन गठबंधन बना हुआ था 3 दलों के बीच में, वहां से अब लग रहा है कि शिवसेना अपना कदम पीछे कर लेगी। ये तो आपने रावत के मुंह से सुना ही होगा। लेकिन अब
सूत्रों के हवाले से अब लग रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शायद इस चीज से अपना आप को अलग रखें और अलग कर लें। तो फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस को कितना नुकसान होगा ये तो आप सभी को मालूम होगा। दोस्तों अब मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप विचार करें, क्या राहुल गांधी जिन मुद्दों पर चल रहे थे वहाँ कन्याकुमारी से शुरू करती महाराष्ट्र पहुँचते पहुँचते सावरकर का मुद्दा क्यों बीच में उठाया? क्या अब और ये ऐसे मौके पर राहुल गांधी ने भाषण दिया, ये बयान किया वीडी सावरकर पर, जब गुजरात में इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव का दौर है, हिमाचल में हो चुके हैं। अब ये भी देखना होगा कि चुनाव में, गुजरात के चुनाव में इस बयान से कितना कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये तो खैर मतदान होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी के जो ये बयान दिया है, इस पर लगता है कि राहुल गांधी खुद ही महाराष्ट्र में अपने पार्टी को कमजोर करने के वादे से दिया है। दोस्तों मायने ये नहीं रखता कि वीर सावरकर अंडमान के काले पानी से अंग्रेजों से माफी मांगकर बाहर आए या फिर मरिया बोट से कूदकर बाहर निकले। ये मुद्दा था ही नहीं। वो 1911 में था, क्या हुआ क्या नहीं इस पर खैर अलग चर्चा होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा की जो सबसे मेन मुद्दे थे, जिन मुद्दों पे राहुल गांधी ने शुरुआत की, क्या वो सही नहीं थे? क्या उनको समर्थन नहीं मिल रहा था? उनको अपार समर्थन मिल रहा था। उनकी छवि को दूसरे हिसाब से देखने लग गए। यहाँ से राहुल गांधी ने अपने लिए नुकसान किया है। ये मेरा आप सभी से अब मेरा सवाल है कि आपको इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं और आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी के इस बयान से कांग्रेस को महाराष्ट्र और केंद्र में भी नुकसान उठाना पड़ेगा या नहीं? आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें मेरे साथ खबर लाइव। धन्यवाद।